2025 का फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, सिंधु घाटी के बाबू किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, चलिए है ना, सारे बच्चों को लगाना है। ऑप्शन नंबर ए वाला ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी वाला बाबू आगे ऐतिहासिक काल है, ऑप्शन नंबर सी वाला है पूर्व ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या करोगे, पहला का। तो बोलिएगा कि सर जी इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल हो जाएंगे कौन सा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, आगे ऐतिहासिक काल क्या जाएंगे, तो बी वाले को राइट आंसर करोगे सर जी, है ना। और देखिएगा प्रश्न बाबू, ठीक है, और चलिए जल्दी से आप लोग जरा सो लाइक करेंगे। ठीक है, फटाफट से आप लोग लाइक करोगे। इसका आंसर क्या जाएंगे, प्रश्न 2 नंबर है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है बाबू। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी भी आई है, और इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे, सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासियों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। तो 2 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला आ जाएगा, लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था बाबू। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 3 नंबर है कि कालीबंगन स्थित है। ठीक है, कालीबंगन बाबू स्थित कहाँ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिंध में, ऑप्शन बी वाला है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी वाला राजस्थान, और डी वाला बाबू बंगाल। तो 3 का जो राइट आंसर है ना, इसका से उत्तर सी वाले को लॉक करेंगे, राजस्थान में बाबू। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है 4 नंबर है ना, कि जैसो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था तो कहाँ हुआ था, गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो 4 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करेंगे, सिंधु के मैदान में। ठीक है, चलिए बाबू देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5 है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है ना कि जल्दी से इस क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, फटाफट से आप लोग लाइक करोगे। जितने भी प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हो ना, जल्दी से क्लास को लाइक करोगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसका आंसर लगाओगे हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की। ठीक है, हड़प्पा का बस्तियां की खुदाई किन्होंने किया था, सर जॉन मार्शल ने, है ना, विलियम जॉन्स ने, मार्टिमर हिलर ने, ए एवं बी जो ए एवं सी दोनों ने। तो 5 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो डी वाला आ जाएंगे। ठीक है, ए और सी दोनों। ठीक है, यानी सर जॉन मार्शल और जो है मार्टिमर हिलर के द्वारा जो है हड़प्पा की बस्तियां का खुदाई किया गया था। तो डी वाले को राइट आंसर करेंगे 5 के बच्चे, है ना। और देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना। ठीक है बाबू, मुद्रा राक्षस जो है ना, ये किनका रचना चाहिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसका सही उत्तर क्या करोगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 6 का, बिल्कुल बे वाला। ठीक है, विशाख दत्त का, किसका हो जाएंगे, तो विशाख दत्त का हो जाएगा। ओके जी, आने के राइट आंसर बिल्कुल जैसे क्या करोगे, तो इसका आंसर लगाइएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कि जैसो वेदों की संख्या कितना है बाबू। ठीक है, वेदों का जो संख्या है ना, वो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो वेदों का संख्या कितना था, 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर लगाना है जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट कौन सा, तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला 4 था। कितना था बाबू, तो 4 था वेदों की संख्या। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर। ठीक है, कि अशोक किस वंश का शासक था बाबू। ठीक है, अशोक जो था ना, ये कौन से वंश का शासक था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जी, है ना। और इसका सही उत्तर क्या करोगे, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएंगे बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, तो करेक्ट आंसर है 8 का राइट आंसर बी वाले चाहिए, मौर्य वंश के। कौन से वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे जी, है ना। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 9 नंबर है कि राज तिरंगनी के लेखक कौन है। ठीक है, राज तिरंगनी के लेखक बाबू कौन हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ठीक है, और इसका सही उत्तर क्या करोगे, तो देखिए जी, है ना, पहला ऑप्शन है बिल्कुल पंतजलि, ऑप्शन बी वाला है वान भट्ट, सी वाला है विशाख दत्त, और डी वाला है कलहन। तो 9 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा डी वाला, क्या जाएंगे, तो कलहन बिल्कुल राइट आंसर बाबू। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल जैसे कलहन को लॉक करेंगे। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, और देखिए बाबू जल्दी से आप लोग लाइक करोगे। ठीक है, फटाफट से आप लोगों को लाइक कर देना। ठीक है, और इसका आंसर लगाओगे। प्रश्न बिल्कुल 10 नंबर है कि पंतजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो किस चीज का जानकारी मिलती है, तो 10 का राइट आंसर क्या जाएंगे, गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर बी वाला मौर्य काल, ऑप्शन नंबर सी वाला है प्राक मौर्य काल, और डी वाला है डियर स्टूडेंट बिल्कुल जैसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएंगे 10 का बाबू, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला। ठीक है,
प्राक मौर्य काल का जो है बारे में जानकारी मिलती है। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 11 नंबर, ठीक है, कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किसके बाबू, ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, सोने का, चांदी का, तांबा का। अगला ऑप्शन है ए एवं जैसे बी एवं सी दोनों का। तो इसका आंसर 11 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाला बाबू, ठीक है, बी एवं सी दोनों का, ठीक है। आने के जैसो और चांदी के भी बने होते थे और जैसो तांबे के भी बने होते थे। तो इसका आंसर बिल्कुल जैसो डी वाले को राइट आंसर करोगे। ओके, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था, ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे प्यारे डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए वाला संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, शांतनु, भीष्म, दुर्योधन और ऑप्शन नंबर डी वाला शकुनी। तो 13 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाला हो जाएगा भीष्म को, ठीक है, 13 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो कौन था महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान बाबू, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या करोगे। तो 14 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। ये सब यानी कि पांडु भी, धृतराष्ट्र और विदुर, रानी के राइट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। और देखिएगा बाबू बिल्कुल प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 15 कि जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या करोगे 15 का। तो 15 का जो राइट आंसर है ना, इसका सूत्र डी वाला जगह शूद्र का जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू कि त्रिपिटक साहित्य, ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर बी वाला बाबू बिल्कुल जैसो बी वाले क्या है आपके स्क्रीन पे, बौद्ध धर्म का, सी वाला है शैव धर्म का, डी वाला है वैष्णव धर्म का। तो इसका आंसर बिल्कुल बे वाला जाएगा बौद्ध धर्म का, क्या जाएंगे बाबू, तो बौद्ध धर्म का हो जाएगा, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 17 नंबर है आपके स्क्रीन पे कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो 17 का जो राइट आंसर है ना, इसका उत्तर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे बाबू, ठीक है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। हैंसोंग आया था, इब्न बतूता आया था, मार्को पोलो आया था, फाहियान आया था। तो 18 का जो राइट आंसर है ना, 18 जो का जो करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है, इसका क्षेत्र क्या करोगे 18 का। तो इसका आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला फाहियान, है ना, बिल्कुल राइट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। जल्दी से इसका आंसर लगाओगे 19 का कि महात्मा बुद्ध को जैसे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। तो 19 का जो राइट आंसर है ना, इसका सही उत्तर सी वाले को लॉक करेंगे बाबू, कुशीनगर, ठीक है जी। चलिए सी वाले को राइट आंसर करोगे। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 20 कि महावीर का जन्म हुआ था, ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था बाबू, कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, लुम्बिनी में, पावा में, है ना, कुंडल वन में, यानी कि वैशाली में, डेवल है सारनाथ में। तो इसका आंसर क्या करोगे 20 का। तो इसका आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, कुंडल वन, यानी कि वैशाली में, ठीक है बाबू। और देखिएगा, है ना, और जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपके जो है ना कमेंट बॉक्स में ऊपर में पिन किया गया, ठीक है। तो आप लोग वहां पे क्लिक करके आप लोग एक बार में ज्वाइन कर लोगे व्हाट्सएप ग्रुप को। और इसका आंसर क्या आ जाएंगे, बुध के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान नाम था, सिद्धार्थ नाम था, देवदत्त नाम था, राहुल नाम था। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएंगे बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला सिद्धार्थ, क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था सर जी, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल 22 नंबर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे कौन सा, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर कौन थे, ये ऋषभ देव थे, ये बिल्कुल जैसो नहीं होगा, ठीक है। आदिनाथ थे, ये भी नहीं होगा बच्चे, ठीक है। कौन थे बाबू, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है बिल्कुल पार्श्वनाथ है। और ऑप्शन नंबर डी वाला महावीर स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा सर जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएंगे महावीर स्वामी, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न डियर स्टूडेंट बिल्कुल जैसो कौन से है, तो 23 नंबर है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करोगे, है ना, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, मिस्र का, पुर्तगाल का, मोरक्को का, फ्रांस का। तो इसका आंसर हो जाएंगे सर जी 23 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। मोरक्को का कहाँ का सर था, तो इसका आंसर सी वाले को लॉक करेंगे। और देखिएगा बाबू अगला प्रश्न है बिल्कुल 24 नंबर है कि जो है सो भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए थे अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी, तो वह कौन सी भाषा थी बाबू। 24 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, ठीक है। ए वाले को राइट आंसर करोगे। और देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा, तो प्रश्न 25 नंबर के इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, है ना। तो वे कौन सी शताब्दी थी बच्चे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर क्या आ जाएंगे, 11वीं हो जाएंगे, 12वीं हो जाएंगे, 14वीं हो जाएंगे, 13वीं हो जाएंगे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला, ठीक है, 14वीं शताब्दी, ठीक है जी। चलिए सी वाले को राइट आंसर करोगे। और देखिएगा प्रश्न है
बिल्कुल 26 नंबर, ठीक है। कि जैसो किताब जैसो उर रहीला में किसका यात्री वृतांत जैसो मिलते हैं, तो अलबरूनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले है अब्दुल रजाक, सी वाले है इब्न बतूता, सी वाले है सॉरी डी वाले है बर्नियर। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला चाहिए इब्न बतूता का, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार बाबू किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ओके। और इसका सही तरीका करोगे और जल्दी से आप लोग लाइक करोगे, ठीक है। चलिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंड सॉन्ग को किसे कहा जाता है, तो हैंड सॉन्ग को कहा जाता है। 27 का राइट आंसर बिल्कुल जाना बी वाला हो जाएगा, ओके। और चलिए जी है ना, बिल्कुल जैसे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन मतलब इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न 28 नंबर है कि जैसे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, ठीक है। उत्तर भारत में बाबू भक्ति आंदोलन का जो ना कौन से संत ने आरंभ किया था, तो 28 का राइट आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर देखिए पहला ऑप्शन है कबीर, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नानक, ये भी नहीं होगा बाबू, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 29 नंबर रामानंद है ना, और डी वाला है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो राइट आंसर है ना बिल्कुल 28 का करेक्ट आंसर आप लोग लगेगा सी वाले, ठीक है। रामानंद क्या जाएंगे, तो सी वाले को बिल्कुल जैसो सही उत्तर करोगे। और देखिएगा प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट, ठीक है। कि जैसो जगन्नाथ का शाब्दिक कहते हैं, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर ए वाला जगह संपूर्ण जैसो विश्व का स्वामी, ठीक है। ए वाले को राइट आंसर करेंगे। और देखिएगा डियर स्टूडेंट 30 नंबर प्रश्न है कि जैसो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या जाएंगे, किससे संबंधित है बाबू, ठीक है। चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादेरी से, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर था इसका उत्तर ए वाला हो जाएगा चिश्ती सिलसिले से, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू कि कबीर शिष्य थे, ठीक है। कबीर जो शिष्य थे ना ये किनके शिष्य थे, 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है। चलिए जी इसका आंसर क्या देंगे, रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे बाबू, ठीक है। रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न है 32 नंबर आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, तो प्रश्न 32 नंबर है कि जैसो निम्न में महिला रहस्यवादी संत थी, ठीक है। तो निम्न में से जो महिला रहस्यवादी संत थी बाबू, ठीक है, ये कौन थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया अंडाल, करैकल, रबिया और ऑप्शन में मीरा भाई। तो 32 के राइट आंसर देंगे ऑप्शन मर्सीवाला रबिया थी, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 34 है कि औरंगजेब का संबंध जो है ना किस सूफी सिलसिले से था, चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से, नक्शबंद से। तो इसका आंसर 33 का हो जाएगा पैराडी रेस्टोरेंट ऑप्शन में है, ठीक है, नक्शबंद से, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 35 कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण बाबू किसने कराया था, तो इसका आंसर 34 का हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन में कौन सा, तो सी वाला हो जाएगा बाबू, ठीक है। एबक ने कराया था, ठीक है। क्या चाहिए, तो एबक बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बिल्कुल जैसे 34 का सी वाला हो जाएगा। और देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 35 नंबर बाबू, ठीक है। कि विजयनगर के जो स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो विजयनगर के स्थापना के समय बाबू जो दिल्ली का सुल्तान था ना ये कौन था, तो 35 का राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर करेंगे, है ना।